कक्षा षष्ठी विषय गणित प्रश्नावली संख्याओं की समझ या अपने संख्याओं की जानकारी। कई वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संख्याओं को गिन करके और उनकी समझ या जानकारी प्राप्त करना। यहाँ हम 4 अंकों की एक संख्या बना रहे हैं, 5, 3, 7 और 8। इससे एक संख्या बनी 5378। यह एक संख्या बनी है और इस संख्या को भी हम बड़ी एवं छोटी संख्या में अंतर कर सकते हैं। इस संख्या से जो अंक सबसे बड़ा है उसको सबसे आगे ले आए बाएं, और उसके बाद में ठीक दाईं ओर से उससे छोटा अंक, फिर उससे दाईं ओर छोटा अंक, फिर उससे दाईं ओर छोटा अंक। इस प्रकार से यह संख्या बनी 8753। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या बाईं ओर से सबसे छोटा अंक जो है वह ले आए, फिर उससे दाईं ओर, बाईं ओर, फिर दाईं ओर जो है उससे छोटी संख्या 5, उससे आगे उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 8। इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या जो बनी 3578। यह छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं बनी। अब इन छोटी और बड़ी संख्या दोनों में अंतर कितना है? 8753 माइनस 3578 बराबर जो दोनों का अंतर है 5175 है। इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है संख्याओं की तुलना। संख्याओं में तुलना करना। जिस प्रकार से यह संख्याएं 4 लिखी हुई है, इसकी तुलना करना कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन इसमें यह पता चलेगा जिसका अंक, जो अंक सबसे अधिक है, जो अंक सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी होगी। जैसे 6 इसमें भी है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ सैकड़े में अंतर आ गया, यहाँ 200 है और यहाँ 400 है, तो 65,432 सबसे बड़ी संख्या बनी। उसके बाद में उससे छोटी 65,234 बनी। उससे छोटी 23 और 52 में 52 बड़ी है, तो यहाँ 52,643 यह तीसरी संख्या बनी। और अंतिम संख्या चौथी जो है 23,456 बनी। इस प्रकार से हम जो है बड़ी छोटी संख्याओं में तुलना कर सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि जो सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ना, और यानी कहने का अर्थ है कि 2, 4, 6 इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती हुई आए और चढ़ते जाए, तो उसमें जो है वो संख्याएं आरोही क्रम से कहलाएगी। जिस प्रकार से देखिए 2, 4, 4 के बाद में 6, 10, 105, 305, 1245। यह जो क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम जो है, इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। फिर है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ठीक इसका उल्टा होता है। कहने का अर्थ है कि जैसे सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे आएगी 1245, 305, 105, 10, 6, उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 2 और 2 से छोटी संख्या 0 आ सकती है। इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। इसका अर्थ है कि सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरना, ये कहलाता है अवरोही क्रम। फिर है अगला पॉइंट इस प्रश्नावली का, अंकों का स्थानांतरण। जैसे 3245, इससे अलग अलग प्रकार के ये अंक है, तो इनसे संख्या जो बनेगी, तो पहली संख्या जैसे 3245 बन गई, 4 अंक है, 4 संख्याएं बन सकती है। दूसरी संख्या जैसे 2453 बनी, तीसरी संख्या 4532 बनी और चौथी संख्या 5342 बनी। तो यह जो है
अंकों का स्थानांतरण, एक दूसरे अंक को बदलना, ये जो है कहलाता है अंकों का स्थानांतरण। उसके बाद में अगला पॉइंट है वह है स्थानीय मान। स्थानीय मान का अर्थ है कि ऐसी संख्याओं के टुकड़े करके और उसको हमें लिखना। जैसे यह संख्या एक स्थानीय मान में 34,684 है, तो सबसे पहले है कि इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक की संख्या है, तो 10,000 में इसमें पहली संख्या स्थानीय मान में हो जाएगी 3 के पीछे जो है 4 जीरो लगाना और ये 30,000, 10,000 तक का है इसलिए ये 30,000 हो जाएंगे। और फिर जो है 4,000 है, तो उसके बाद में 4 अंक जो है ये 4,000 है। सैकड़ा यानी 100, तो 600 हो जाएगा। और दाई यानी 8, 8 के पीछे 0 तो ये 80 हो जाएंगे। और इकाई का अंक जो है वो स्वयं इतना ही रहेगा। इस प्रकार से यह स्थानीय मान होता है, संख्याओं के स्थानीय मान। इसी को आगे रूप लेते हैं कि विस्तारित रूप में लिखना। विस्तारित रूप में अगर लिखते हैं तो जैसे 5,768, तो 5,000 जो है उसको अलग लिखेंगे, प्लस सैकड़ा 700, प्लस दाई जो है 60 और इकाई का अंक स्वयं 8। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से 5,768 को विस्तारित रूप में दर्शाया गया है। संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाख और करोड़ का भी प्रयोग करते हैं। हजार, लाख और करोड़ वाली संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम 100 के स्थान पर दाएं से बाएं चलते हुए तीसरे अंक के बाद में आता है। हजार को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति को हम की जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे कि जैसे एक दहाई है तो उसमें 10 इकाइयां हैं। एक सैकड़ा यानी 10 दाइयां, 10-10 के 10 नोट हो सकते हैं। 1,000 का अर्थ होता है उसमें जो है 100 इकाइयां होती है। 10-10 के 100 नोट होंगे, 10 के 100 नोट होंगे, तब इस प्रकार से 10 सैकड़ा बराबर 1,000 दाइयां होगी। इस प्रकार से 1,00,000 में 1,000, 100,000 यानी 100,000 इसमें होंगे, तब जाकर के 1,00,000 इसको हम कहेंगे 1,000 सैकड़ा। इसके बाद में 1 करोड़ यानी उसमें 100 लाख होते हैं, तब जाकर के 1 करोड़ होते हैं। और इस प्रकार से जो है 10,000 कहते हैं। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, तो यह इधर जो दिए हुए हैं ये अंतरराष्ट्रीय अंक है जो अभी प्रचलित है। ये देवनागरी है और ये रोमन अंक है जिनको हम रोमन संख्या कहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय अंक है, देवनागरी का अंक 1 है और रोमन संख्या का 1 है। 2 और ये रोमन संख्या का 2 अंक है। इस प्रकार से 3। इसी प्रकार से चलता हुआ क्रम चलेगा। 5 के लिए यह देवनागरी का 5 अंक है और ये 5 रोमन संख्या का है। और 1 उसके बाद में 6 के बाद में 5 और 5 के ठीक दाईं ओर एक, ये जो एक अंक दर्शाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 में जो है 5 के बाद में और 2 अंक ऐसे दर्शाए जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7। और इसी प्रकार से 8। इस प्रकार से ये 10 के लिए x जिस प्रकार से है तो 10 से ठीक बाईं ओर अगर अंक हम 1 लिखेंगे तो यह 10 से 1 कम है।
इसलिए ये 9 है और ये जो है 10 है। इस प्रकार से हम जो है अंतरराष्ट्रीय अंकों को रोमन संख्याओं में बदलना पड़ेगी। ऐसी बड़ी संख्याएं भी है जो कि ऐसी बड़ी संख्याएं भी है जिनको हम रोमन संख्याओं में लिख सकते हैं। बड़ी इकाइयों के लिए भी इस प्रकार से है, जैसे 20 के लिए 2 इस प्रकार से ये 20 है, 2x है। और इसी प्रकार से L लिखेंगे। 50 के लिए जो रोमन संख्या है वो L है। और 100 के लिए जो है 100 के लिए रोमन संख्या का संकेत जो है वो C है। और 500 के लिए रोमन संख्या का जो अंक है वह है D। और 1000 के लिए रोमन संख्या का अंक है M। इस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं को भी ऐसी रोमन संख्याओं में व्यक्त